सिनेमा में फिल्म चल रही हो, तो वो बड़े सुकून से ऐसे जा रहा था। चिकट 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 चिकट। भाई 200 का पेट्रोल डाल दो यार। सही है। और जो शेर खां है वो आगे गंदी औलाद उनकी ये पैदा हो गई। अच्छा। उस खानदान। अस्सलाम वालेकुम। आज है 4 अगस्त 2024 और दिन का टाइम हुआ है 3:45। आज मैं आपको शेखुपुरा की वो तमाम हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करवाऊंगा जो एक तो हिस्टोरिकल भी हैं और खूबसूरत भी हैं। ठीक है। और कितनी प्लेसेस हैं? तकरीबन 3 या 4 प्लेसेस हैं शेखुपुरा के एरिया में। सबसे पहले हम चलेंगे पीर वारिस शाह के दरबार पे जो वाक़ है जंडियाला शेरखा में। वहां पे पीर वारिस शाह साहब के दरबार के अलावा एक और जगह है, वो भी आपको विजिट करवाएंगे। तो चलते हैं, अपनी बाइक निकालते हैं। हम घर से निकल चुके हैं। मेरे साथ मेरा छोटा भाई है जो बाइक चला रहा है। मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है। ये शेखुपुरे का लास्ट स्टॉप है जिसको एसपी चौक कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने 3 घोड़े लगाए हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे गुजरते हुए मज़ा आता है इनको देखने का। तो अब हम सरगोदा रोड के ऊपर हैं, तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाके टर्न लेंगे हाफिजाबाद रोड से। दोस्तों हमारी बाइक में पेट्रोल जरा कम है तो हम थोड़ा सा पेट्रोल यहाँ से डलवा लेते हैं ताकि आगे फिर ना इस रोड के ऊपर और पेट्रोल पंप मेरे ख्याल में शायद 1-2 हों, लेकिन हम रिस्क नहीं लेते, इधर से ही थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लेते हैं। भाई 200 का पेट्रोल डाल दो यार। तो हमारी बाइक में पहले भी पेट्रोल है और अभी भी हम 200 रुपये का दोबारा डलवा लेते हैं। चावलों की फसल का मौसम है। ये चावलों की फसल स्टार्ट कर दी गई है। अभी अभी चावलों की फसल लोग लगा रहे हैं। तो इसका चावलों की फसल को तो वैसे ही पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि बारिशें अब हो रही हैं, तो किसानों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दोस्तों जंडियाला शेरखा की जो आबादी है वो सामने है, लेकिन हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे क्योंकि पीर वारिस शाह का जो दरबार है वो सामने है। जी तो दोस्तों क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। तो आप विजिट करके वापस जा रहे हैं? जी हम वापस जा रहे हैं। तो ये भाई कुछ आए हुए थे यहाँ विजिट करने, तो ये विजिट करके वापस जा रहे हैं। दोस्तों हम पीर वारिस शाह साहब के दरबार के अंदर आ चुके हैं। ये काफ़ी बड़ा अहाता है, आपको पीछे से नज़र आ रहा होगा। ये एक पार्क टाइप एक छोटा सा ग्रीन एरिया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये दरबार के बाहर वाला एरिया है। तो यहाँ पे ये देखें, ये फूल सेल हो रहे हैं दरबार के लिए। ये छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, चीज़ें सेल हो रही हैं। ठीक है। यहाँ से लोग लेके जाते हैं। ये दुकानें लगी हुई हैं। ये पीर वारिस शाह साहब के दरबार के बाहर का एरिया है। ये थोड़े से पॉइंट लगे हुए हैं। ये है ये भी स्टॉल लगे हैं, बुक्स वगैरह लगी हुई हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें पीर वारिस शाह साहब की जो लिखी हुई बुक्स है वो यहाँ पे लगी हुई। अगर किसी ने ख़रीदनी है तो यहाँ से ख़रीद सकता है। ये वॉलपेपर्स हैं लोहे कुरानी इस्लामिक। ये एंट्रेंस है, ऊपर लिखा हुआ है मज़ार हज़रत सैयद पीर वारिस शाह। तो यहाँ पे हम एंटर होते हैं। ये एक छोटा सा एरिया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अंदर भी एक छोटे से स्टॉल लगे हुए हैं। ये स्टॉल लगा हुआ है, तो इधर भी पहले लगे हुए थे लेकिन अभी नहीं है। तो ये एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे चूड़ियाँ सेल हो रही हैं। ये अंदर वाला एरिया है। सामने पूरा जो सैयद पीर वारिस शाह साहब का दरबार का जो गुंबद है वो ये वाला एरिया है। और इधर बाहर की तरफ ग्रीन एरिया है, यहाँ इस तरफ भी और इस तरफ भी। और ये काफ़ी खुली जगह है, आप यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। और ऐसे ही इसके पीछे भी दूसरी तरफ वाली साइड पे भी ऐसे ही ग्रीन एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। यहाँ से हम चलते हैं दरबार के अंदर। थोड़ा सा आगे आप जाते हैं तो ये यहाँ पे जूते उतार के ये छोटा सा बरामदा बना हुआ है। उसके बाद ये आगे दरवाज़ा आ जाता है दरबार का। तो हम यहाँ से अंदर एंटर होते हैं तो सामने 3 कब्रें बनी हुई हैं, जिसमें एक कब्र है हज़रत सैयद
पीर कासम शाह और दरमियान में है पीर वारिस शाह की, और एक साइड पे है कुल शेर शाह। तो इसकी बहुत ही प्यारा ये गुंबद बना हुआ है, उसमें नाम लिखे हुए हैं अल्लाह के। ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है साइडों पे, और ऊपर से छत बहुत प्यारी है। बाहर इसके ऊपर ये छोटे छोटे शेर लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये देखें, ये शेर लिखा हुआ है, उसके साथ ये वाला भी एक शेर लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह चारों साइडों पे शेर लिखे हुए हैं। दोस्तों, काफ़ी लोग यहाँ पे दरबार पे विज़िट के लिए आए हुए हैं और दरबार पे हाज़री के लिए भी आए हुए हैं। और कुछ लोग इधर ये देखें, कुछ लोग तस्वीरें बना रहे हैं और कुछ लोग वैसे ही इधर बैठे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में इधर लोग आए हुए हैं। ये दरबार है अंदर, और ये बैक वाला एरिया है। ठीक है, और इधर ये देखें, ये पीर वारिस शाह साहब की लाइब्रेरी है, जहाँ पे वो अपनी बुक्स लिखते थे और मुताला करते थे। ठीक है, तो ये वाला ग्रीन एरिया है, उसके आगे काफ़ी बड़ा अहाता है। और दीवारों के ऊपर भी अगर आपको मैं करीब जाके दिखाऊं, हर दीवार के ऊपर पीर वारिस शाह साहब के कुछ अशार यहाँ पे उन्होंने लिखे हुए हैं। ये देखें, ये सारी दीवार बिल्कुल वहाँ तक, और उसके बाद उस तरफ भी वहाँ तक, और उसके आगे फिर वहाँ पे भी, और इस तरफ हर तरफ जो दीवारों के ऊपर पीर वारिस शाह साहब के जो अशार वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये एक बहुत ही मुनफरिद चीज़ है जो यहाँ पे दीवारों पे शाया है कि कोई भी यहाँ पे इसको पढ़ सकता है। किसी ने किताब को ख़रीदना है या उसका मुताला करना है या नहीं करना, लेकिन यहाँ पे जो भी आता है, इन दीवारों के ऊपर लिखे हुए जो अशहार हैं वो लाजमी पढ़ता है। इस पूरे दरबार में सबसे जो प्यारी चीज़ मुझे लगी है दरबार के बाद, वो है पीर वारिस शाह लाइब्रेरी, जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो उससे अंदाज़ा होता है, और दीवारों पे लिखे हुए अशार से अंदाज़ा होता है कि एक ग्रेट राइटर हैं पंजाबी के, ठीक है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी। पीर वारिस शाह साहब 18वीं सदी 1722 में पैदा हुए और 1798 में इस दुनिया से चल बसे। तो जिन्हों की जो फेमस पोइट्री की किताब थी हीर रांझा। यहाँ पे कुछ लोग बरकत के तौर पे लंगर तकसीम करने आते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे दुआएं मांगने आते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे मन्नतें भी मांगते हैं। तो हर एक का अपना अपना नज़रिया है यहाँ पे आने का। यहाँ पे डेट लिखी हुई है 23-24 सितंबर को सालाना उर्स होता है सैयद पीर वारिस शाह साहब का। तो उम्मीद है पीर वारिस शाह साहब का पूरा दरबार आपने अच्छी तरह विज़िट कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं, अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं। अपने नेक्स्ट पॉइंट हिरन मीनार की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो पीर वारिस शाह साहब के दरबार के बिल्कुल बैक साइड पे है, एक अलहदा अहाते में। नहीं जी, वो वाली है एक हिस्टोरिकल प्लेस जो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद वो पीछे रह गया है अपना दरबार पीर वारिस शाह साहब का, और इसके बीच में ये एक छोटा सा कब्रिस्तान है, और ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे जगह है। ये वाला हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये वाली और पीर वारिस शाह साहब का जो दरबार है, और इन दोनों के दरमियान में जो भी जगह है वो देखें आपको नज़र आ रही होगी। एक पूरी उनके अराउंड पूरी दीवार है हर तरफ, चारों तरफ। ये तकरीबन 25 एकड़ जगह ये वाली बनती है, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। ये एक पूरी गिरी हुई है, इनके ऊपर इनके साइडों पे एक दीवार की गई है ताकि ये वाला अहाता अलहदा से नुमायाँ हो। ठीक है, अब ये वाली जगह है, ये हम एंटर होते हैं यहाँ पे, और ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा है, उसका कलर बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, और ये पहले वक्तों में इस तरह के दरवाजे हुआ करते थे, और ये प्योर लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है जी, और ये देखें सामने कितना प्यारा, बहुत ही पुरसकून और खूबसूरत व्यू है। ये देखें इनके दरवाजे आपको लकड़ी के नज़र आएंगे, जो इनकी वाइब्स अलग हैं, बहुत ही कमाल की वाइब्स हैं। दोस्तों, इनकी खूबसूरती मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत ही खूबसूरत किस्म के इनके दरवाजे, और बहुत ही खूबसूरत और साफ़ प्लेसेस हैं। इनमें किसी किस्म का आपको कोई कचरा,
कोई पेपर या कोई कागज़ शापर इधर नज़र नहीं आएगा। बहुत ही पुरसुकून जगह है और बहुत ही हिस्टोरिकल फील आती है यहाँ पे। ये मैं आपको बैक व्यू दिखाता हूँ। जी भाई, आप मुगलिया ख़ानदान से हैं? ये मुगलिया खानदान से नहीं है, शेर दो भाई आए थे। अच्छा, शेर खान सही और है। फतेह खान। सही। तो फतेह खान था, उसकी औलाद नहीं आई थी। अच्छा, अच्छा। ये उसने बनाया था। सही और है। जो शेर खान है वो आगे गंदी औलाद उनकी है। अच्छा उस खानदान में से। अच्छा भाई, ये अभी मजाक कर रहे हैं, लेकिन हिस्से का पता है भाई आपको सारी हिस्सा? तो ये किसने बनाया ये वाला बेसिकली? ये शेर खान और फतेह खान। ये शेर खान और फतेह खान ने बनाया है। और इसका मकसद क्या था बनाने का भला? इसका नाम है बाउली, और ये विलेज वाले इसको वहाँ भी कहते हैं। तो इनका ये दोनों नाम चलते हैं। और इनके नीचे नीचे से जो सुरंग जाती थी सीधी हिरन मीनार, वहाँ से फिर शेखुपुरा किला में, वहाँ से फिर लाहौर। ये वाली जो सुरंग हैं वो बैटल के लिए यूज़ करते थे। जंग जब होती थी तो फिर खुफिया उनकी तदाबीर में ये वाली चीज़ें शामिल होती थी। अभी तो फ़िलहाल ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ये जो बिल्डिंग है उसके अंदर ही ये छोटी छोटी ये देखें सुरंगें या कुछ रास्ते बने हुए हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्म के। देखो बिल्कुल छोटे छोटे से, ये तकरीबन 2 से 3 फुट का ये फासला है ये वाला, ठीक है। और इस तरह के रास्ते बने हुए हैं। ये बेसिकली एक कुआं है और यहाँ से इसका रास्ता नीचे जाता है। और ये विलेज के इधर के लोग तब यहाँ से पानी भरा करते थे, इसलिए ये रास्ता इस्तेमाल होता था पानी भरने के लिए। लें जी, ये कुआं है, मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ले जी, ये देखें जी, मैं ऊपर की तरफ, ये गोल है ऊपर से बिल्कुल। और अभी तो बिल्कुल बंद हो गया है। ये कुआं था सारा और इसमें पानी भरा करते थे लोग, ठीक है, यहाँ पे आके। तो अभी तो ये बंद हो चुका है। ये वाली जगह जो पीर वारिस शाह साहब दरबार से भी ज़्यादा खूबसूरत है, ये आपको कम ही लोग दिखाएंगे, ठीक है। आपको पीर वारिस शाह साहब के दरबार का तो पता ही होगा, लेकिन इस जगह का बहुत कम लोगों को पता है। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे भी लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये 3 तख्ती यहाँ पे लगी हुई हैं, इसमें हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखें, ये बाउली, जंडेला शेर खान, मुगलिया, तमीर का शाहकार, ये यहाँ पे इसकी सारी तहरीर लिखी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये जो अपनी शायरी करते थे फ़ारसी में, और उसका ये तर्जमा लिखा हुआ है। इधर हमारे पास एक भाई हैं, हिस्ट्री आपको बताएंगे इसकी। मुझे इतना नहीं आइडिया, लेकिन ये इधर के रहायशी हैं, ये आपको सही तरह गाइड कर सकेंगे। क्या वजह है इसकी? ये पहले ज़माने में जो इधर बादशाह वगैरह रहते थे ना, हाँ जी, उन्होंने ये इधर नीचे कुआं बनवाया था। सही है। पानी का निकास सिर्फ एक कुएं से ही लेके जाते थे पानी, सारी मतलब इधर पूरा जंडियाला। अच्छा अच्छा। तो उस वजह से इधर सब लोग इधर से पानी भर के ले जाते थे, उसकी याद में उन्होंने फिर ये VIP अच्छा, बेसिकली ये वाली जो चीज़ है सारी, ये एक कुएं के ऊपर बनी हुई है। और ये बेसिकली जितने भी इधर लोग हैं सारे, वो इसमें यहाँ से पानी भरने आते थे। मेन इसका मकसद है वो यहाँ से पानी की निकासी है, जो यहाँ से लोग लेने आते थे। ऐसी है भाई जी। तो अभी एक भाई ने यहाँ पे मुझे बताया कि ये यहाँ से लोग पानी भी भरने आते थे और जानवर यहाँ से पानी पीने भी आते थे। यहाँ पे जो शेर खान बादशाह था, ये उसकी शिकारगाह थी यहाँ पे वो शिकार भी अपना करता था, ठीक है। और जैसे ही जानवर पानी पीने आते थे, और ऊपर जो छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं, वहाँ पे वो उनका शिकार करता था, ठीक है। तो मेन उसकी आरामगाह भी थी, शिकारगाह भी थी, ठीक है। और गांव के लोग यहाँ पे पानी वगैरह भरने भी आते थे। तो यही थी आज की जंडियाला शेर खान की और पीर वारिस शाह की हिस्ट्री। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आप शेखुपुरा से हिरन मीनार की तरफ आएँ तो ये तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद ये एंट्रेंस है हिरन मीनार का।
इससे तकरीबन थोड़ी देर बाद जो गेट भी आएगा सामने। अब दोस्तों पहले यहाँ पे कच्चा रास्ता होता था, तो ये वाली जो अब टाइलें लगा दी गई हैं, नीचे साइड पे पास बना दिया गया पैदल चलने वालों के लिए, और दरमियान में इतने खूबसूरत दरख्त लगा दिए गए हैं, लाइटों का इंतज़ाम इन्होंने कर दिया गया। अभी ये इस रोड को बिल्ड किया है इन्होंने, तो अब तो बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस बना दिया है। ये आपके सामने इतनी ग्रीनरी आपको शो हो रही है, ये इन्होंने बाद में लगाई है ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो सके। तो दोस्तों ये इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा बिल्डिंग बनाई हुई है टिकटों वगैरह के लिए, और अंदर हिरन मीनार के अंदर क्रॉसिंग के लिए। तो यहाँ से हम अपनी टिकटें खरीदते हैं। मैं 2 टिकट है भाई ये 2 टिकट देना। 2 दे भाई। ये हमने जी 2 टिकटें खरीदी हैं, ये एंट्री पास भाई, शुक्रिया। हिरन मीनार बेसिकली छोटे से अहाते के नाम नहीं है, हिरन मीनार का अहाता बहुत बड़ा है। जे अगर मैं इसको पूरा पैदल विज़िट करूं तो मेरी तो बस हो जाएगी भाई। तो मैं इसके आपको मेन पॉइंट विज़िट करवाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि ये एक हिरन मीनार तारीख़ी पॉइंट है, हिस्टोरिकल प्लेस है। ये रास्ता है दूसरी तरफ जाने के लिए, जो मैनेजमेंट वगैरह है उनकी बिल्डिंग ये वाली बनी हुई है यहाँ पे। दोस्तों ये वाला जो अंदर तालाब है, इसके बाहर वाला जो भी ये वाला एरिया है, ये वाला इस तरफ सारा जंगल हुआ करता था, जो इन्होंने बिल्कुल जो पास यहाँ तक है ये इन्होंने काट दिया है जंगल, ठीक है। इसके बाद जो आगे है व्यू पॉइंट, वो अभी भी जंगल की शक्ल में ही है, ठीक है। वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको एक खौफ नज़र आता है। दोस्तों ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, इसको ही हिरन मीनार कहते हैं, ठीक है। और इसके ये जो तालाब के साइडों पे ये छोटे बने हुए हैं गुंबद, वो बना हुआ है, एक ये वाला बना हुआ है, ये वाला, और इस तरह चारों तरफ इनके साइडों पे बने हुए हैं। ये जो बड़ा सा तालाब है, ठीक है, जो इन्होंने खूबसूरती के लिए बनाया हुआ है। यहाँ से जितने भी एनिमल्स थे, जो जानवर यहाँ पे पानी पीने आते थे, ठीक है। तो ये जो चारों तरफ छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं, इनका बेसिकली मकसद ये था कि यहाँ पे वो गात लगा के शिकार खेलते थे अपना। और इधर वैसे भी अगर आप इधर इन गुंबद में, छोटे गुंबदों में आप चले जाएं, ठीक है, जैसे वो वाला है या वो वाला, तो इसमें आपको वैसे ही बहुत पुरसकून और ठंडी हवाएं आएंगी, ठीक है। तो ये इन्होंने छोटे छोटे बनाए हुए थे चारों तरफ के, जहाँ से इनको शिकार नज़र आता था तो वहाँ पे वो जाते थे उसको शिकार खेलने के लिए, ठीक है। तो ये क्रिएशन है मुगलिया ख़ानदान के एक बादशाह जहांगीर ने इसको तामीर करवाया था। ये बेसिकली सारा जंगल हुआ करता था और ये तालाब था बस यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो अपनी सैर के लिए आते थे, अपने शिकार के लिए आते थे, क्योंकि जंगल था तो यहाँ पे वो शिकार के लिए आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक उन्होंने अपना एक हिरन रखा हुआ था जो बहुत ही उनको प्यारा था, ठीक है। उसकी डेथ के बाद फिर एक ये वाला गुंबद बना और बाकी साइडों पे ये वाली सारी उन्होंने ये क्रिएशन की और ये दीवारें बनी और सारा इसका नाम दिया गया फिर इसको हिरन मीनार। पहले ये जंगल ही हुआ करता था। तो अब ये एक बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस के तौर पे जाना जाता है और लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने, अपनी सेल्फीज़ बनाने आते हैं और अपने सुकून के लिए, सैर व तफरी के लिए यहाँ पे आते हैं। पहले तो जहांगीर बादशाह था, वो यहाँ पे विज़िट करने आता था। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम खुद बादशाह बने हुए हैं, क्योंकि जहांगीर बादशाह तो रहा नहीं, अब लोग यहाँ पे आते हैं विज़िट करने के लिए, ठीक है। तो तब वो बादशाह था, अब हम लोग इधर जो विज़िट करने आते हैं ये सारे बादशाह हैं। हाँ भाई, सारे बादशाह ही होते हैं जो भी इधर विज़िट करने आते हैं, क्योंकि ये एक बादशाहों की प्लेस थी विज़िट करने की। तो दूसरी तरफ हम अब उस तरफ जाते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का मंजर सारा। ये जो गोम उन्होंने बनाए हुए हैं, इसके अंदर आप आ जाएं, अगर हवा नहीं भी चल रही तो इधर आपको लाजमी हवा लगेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। ये वाली जगह पे बोट्स वगैरह चलती हैं, लोग बोट्स वगैरह बुक करवाते हैं, ठीक है, एंजॉय करने के लिए अंदर जाते हैं, ठीक है। और सामने आपको हिरन मीनार का मंजर नज़र आएगा। अगर आप कश्ती पे बैठ के वहाँ पे आप इसके साइडों पे होके आते हैं तो बहुत ही प्यारा मंजर है। और
दूसरी तरफ ये एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर इन्होंने सारे किराए वगैरह लगाए हुए हैं। ये इन्होंने ताला लगाया हुआ है, ठीक है। अंदर सिर्फ वीआईपी लोग जा सकते हैं, मिडिल क्लास या आम बंदा इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता, ठीक है। ये इसका मेन गेट है और यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है एक नोटिस बोर्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये हिरन मीनार किसने बनाया, ठीक है। एक तरफ इंग्लिश में और दूसरी तरफ उर्दू में लिखा हुआ है कि मुगलिया ख़ानदान जहांगीर ने इसकी बुनियाद रखी और सारी डिटेल लिखी हुई है कि हिरन को कैसे पाला, ठीक है। और फिर ये बारांदरी तालाब जो है वो कैसे तामीर किया गया, सारी डिटेल यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। ये एक बहुत बड़ा इन्होंने मीनार बनाया हुआ है, लमसम तकरीबन 100 फुट ऊपर है, ठीक है। तो ये पता नहीं किस मकसद के लिए है, क्या रीज़न है इसका मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है। इसके बाहर कोई ऐसी प्लेट भी नहीं लगी हुई कि इसको डिस्क्राइब किया हो उन्होंने, ठीक है। तो अभी मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत वाइब्स दे रहा है, बहुत ही प्यारी। अभी तो वो बादलों के साइडों पे बादल हैं इसलिए बहुत ही खूबसूरत वाइब्स। वैसे भी ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस वक्त जो इसका नज़ारा है बहुत ही कमाल का है। लेकिन साइडों पे जो बादल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, कमाल। दोस्तों आज संडे है इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, अदरवाइज़ दूसरे दिनों में इतना रश नहीं होता। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा जगह है हिरन मीनार में, जितनी आवाम चाहे पूरा शेखुपुरा भी इधर आ जाए तो ये जगह कम ना होगी। बहुत बड़ा एरिया है, जितने मर्जी लोग यहाँ पे आ सकते हैं। संडे के अलावा फ्राइडे और सैटरडे को भी यहाँ पे रश होता है, लेकिन मंडे से थर्सडे तक यहाँ पे रश कम होता है। दोस्तों हिरन मीनार का जो मेन पॉइंट है वो बिल्कुल हिरन मीनार के दरमियान में है और साइडों पे बाकी ये खुली जगह है, ठीक है। और इस तरफ छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, ये देखिए ये छोटी सी मस्जिद बनी हुई है। यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जिसने नमाज़ पढ़नी है या इबादत करनी है। कि आज बारिश का मौसम है और बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के मौसम में वैसे भी इन जगहों को 4 चांद लग जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही अपनी खूबसूरती बढ़ा के हमें दिखाते हैं। जी तो दोस्तों हिरन मीनार आपको विज़िट करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इधर से निकलने लगे हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पर शेखुपुरा किला की तरफ, ठीक है। और इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ से एक सुरंग वहाँ पे भी जाती थी शेखुपुरा किला में, ठीक है। तो ये इन्होंने बेसिकली बनाई होती थी जब जंगें होती थी तब वो इनको इस्तेमाल करते थे, ठीक है, खुफिया रास्ते के तौर पे। तो अब हम वहाँ पे चलते हैं और हमारी वो लास्ट लोकेशन है विज़िट करने की, तो वो मैं आपको वहाँ पे विज़िट करवाता हूँ। दोस्तों अभी यहाँ पे फाटक बंद था और हम पीछे खड़े हुए थे इंतज़ार में कि कोई ट्रेन आएगी गुजरेगी तो फिर फाटक ओपन होगा। लेकिन मसला ये है कि ना ट्रेन आई ना कोई ट्रेन का डब्बा आया। वो जो रिपेयर करने वाली एक छोटी सी वो बनी होती है, वैसे ही फटा सा बना होता है, ऊपर 2-3 लोग खड़े हैं, तो वो ऊपर वैसे ही 2-3 लोग खड़े हैं, फटा सा बना हुआ है 2 पहियों वाला, और वो जा रहा है, लोग ऐसे देख रहे हैं उनको, उनकी स्पीड है बिल्कुल स्लो। तो पहले तो बड़ी हंसी आई, रिकॉर्ड नहीं हो सका वरना मैंने आपको वो लाजमी दिखाना था। तो बड़ा मज़ा आया उसको देखने का। तो हम सारे उसको ऐसे देख रहे थे जैसे कोई ना सिनेमा में फिल्म चल रही हो, तो वो बड़े सुकून से ऐसे जा रहा था, टिकट 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 टिकट। दोस्तों ये किले की बैक साइड वाली जगह है, ये देखें ऊंची ऊंची दीवारें ये बैक साइड पे नज़र आती हैं, ये तकरीबन 50 फुट की हैं। और इसके छोटी छोटी जो ईंटें हैं वो इन्होंने बड़ी नफासत के साथ इसको बनाया हुआ है। और साइडों पे यार ये बहुत पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कमज़ोर जिस्म को मोटा बनाए, और गंद नीचे साइडों पे डाला हुआ है। यार क्या इनका बंदा करे, बड़े यार अजीब लोग हैं। तो इतनी खूबसूरत जगह को इन्होंने साइडों पे गंद फैला हुआ है, तो बहुत बुरा लग रहा है। और इतना हिस्टोरिकल फील आती है यहाँ पे, इतनी ऊंची दीवारें हैं दूर से, और ऊपर से जो सीमेंट की लेयर है वो निकली हुई है, और बीच से जो छोटी छोटी ईंटें हैं वो नज़र आ रही हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं किला शेखुपुरा की प्लेस में,
और ये बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेसेस है जिसको बनाया गया 1607 के अंदर, ठीक है। और मसला है कि यहाँ पे इशू ये आया है कि यहाँ पे एंट्रेंस गेट बंद है, हुकूमत की तरफ से किले को बंद कर दिया गया है और यहाँ पे कोई विज़िट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हमें मजबूरी है कि हम इसके अंदर नहीं जा सकते, तो आपको हम दिखा भी नहीं सकते। तो अब बाहर से ही इसका व्यू लेते हैं, ठीक है। और ये एक छोटी सी तख्ती लगी हुई है, मीनार तमीर करने से पहले इस किले को तमीर किया गया था, उसके बाद मीनार तमीर हुआ था। तो वो बादशाह जहांगीर ने उसको तमीर करवाया था और इसकी बुनियाद भी ये देखें, ये लिखा हुआ है बादशाह जहांगीर ने इसकी बुनियाद भी रखी थी, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा दरवाज़ा इन्होंने खोला हुआ है, ये वाला खुद ही से बनाया हुआ है बाद में, और इसको ताला लगाया हुआ है। तो ये हुकूमत की तरफ से बंद है और अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते, अब तो अंदर जा नहीं सकते, वरना आपको अंदर से ज़रूर दिखाते। वैसे भी अंदर कोई इतना काम नहीं हुआ, सारा किला जो है ना वो खस्ता हालत में है, तो इसलिए इन्होंने बंद किया हुआ है ताकि किसी को किसी किस्म की चोट ना आए। लोग ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, तो नीचे वो ये बहुत खस्ता हालत में है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन इसकी दीवारें अभी भी बहुत मजबूत हैं, ये देखें बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कुआं है यहाँ पे बना हुआ, और जिसको पानी भरने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये बाहर ही है, ये किले के दरवाजे के ये बाहर वाली साइड पे ये बना हुआ है। बाहर इन्होंने छोटा सा बोर्ड लिख के लगाया कि अंदर काम हो रहा है, जिसकी वजह से अंदर एंट्री अलाउ नहीं है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से है, तो इसलिए भाई क्या कर सकते हैं, अब अंदर नहीं जा सकते, मजबूरी है। तो जब ये खुलेगा कभी तब आपको लाजमी विज़िट करवाऊँगा, ठीक है। उसके अलावा आपको मैंने सारी चीज़ें विज़िट करवा दी हैं। ये लास्ट पॉइंट था शेखुपुरा का। इसके अलावा शेखुपुरा में मुझे नहीं कोई याद आता कोई और हिस्टोरिकल प्लेसेस हो विज़िट करने वाली। वैसे ही बाद में बनाई गई हैं चीज़ें, कुछ पार्क्स हैं, जैसे कंपनी बाग है इधर शेखुपुरा में, वो एक पार्क टाइप है, तो उसको विज़िट क्या करवाना, वो तो बस आम ही एक चीज़ है। इसकी दीवारों की ऊंचाई आलमोस्ट 50 फीट है, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक। अभी भी शेखुपुरा इतना बिल्ड हो गया हुआ है, लेकिन इसकी ऊंचाई अभी भी शेखुपुरा के जो साइडों पे घर बने हुए हैं उनसे ज़्यादा है, उनसे भी ऊंचा है। तब के जो मुगलिया ख़ानदान था, तब उन्होंने इसको बनाया इस तर्ज का था कि इतने 100 साल गुजरने के बाद भी इसकी ऊंचाई, ठीक है, और इस शेखुपुरा, सारे शेखुपुरा से इसकी ऊंचाई ऊंची है, अभी भी ज़्यादा है। और जितनी मर्ज़ी बारिश आ जाएं, ठीक है, पानी जितना मर्ज़ी जमा हो जाए, इसको कुछ नहीं होगा। ये इस तर्ज़ अमल से बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ से करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।